बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संगे बिना विवेक नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ नहीं सोई। बिना सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता। ये निश्चय है। एक संत ने कहा है, प्रथम विवेक करो, विचार करो, धारणा। धारणा क्या? जानना। प्रथम विवेक, विचार, धारणा। धारणा मतलब समझना। लखिया सार और असारी लखनऊ कह भी जानो सत्य के है, असत्य क्या है। कह आत्म सार असार अनात्मा। आत्म है वो सार है, अनात्मा वो शरीर है, अन्न से पैदा हुआ है। और अन्न से पैदा हुआ है, अन्न मिलेगा तो वो जिएगा, और अन्न नहीं मिलेगा तो क्या प्राण तो फिर उड़ सके। प्रथम विवेक, विचार, धारणा, लखिया सार और सारी सार की वस्तु है, असार की वस्तु है, इसको जानना। आत्म सार, आत्म इस अनात्मा शरीर के अंदर आत्म है, वो सार है, और अनात्मा है, असार है, मिथ्या है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलती रहे, होती रहे, मिटती रहे। एक संत की यदि है, अविनाशी आत्म अचले जगताते प्रतिकूल। अविनाशी आत्म है, वो अविनाशी है, अचल है, जगताते प्रतिकूल। जगत है प्रतिकूल है, प्रतिकूल मतलब ईश्वर अलग है। जगत बदलतो रहे, होतो रहे, मिटतो रहे। अविनाशी आत्म अचले जगताते प्रतिकूल। ऐसो ज्ञान विवेक है, सब साधन गो मूल। ऐसो ज्ञान विवेक है जो ऐसो ज्ञान है, आत्म है जो ऐसो ज्ञान है, सब साधन को मूल। जितने भी साधन है संसारिक भौतिकवाद में सबसे श्रेष्ठ साधन आत्म ज्ञान है। इसलिए के सब साधन को मूल है। मूल जैसे जड़ पेड़ सब साधन को मूल है। ब्रह्मलोकन लो भोग दो चय सबन को त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि लखे कहत कहीं बैराग। ब्रह्मलोक के जितने भी भोग है, तीनों लोकों के भोग है, ब्रह्मलोकन लो भोग चय सबन को त्याग। इनको इनसे उपराम रहो, इनका त्याग करो। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि लखे। वेद को अर्थ ज्ञाता जानने वाला लखे। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि लिखे। कहत तहीं बैराग संसार क्यों तीनों भोगा को त्याग करे, तीनों भोगा से उपराम रहे। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि लिखे। कहत तहीं बैराग, उसको कहते हैं बैराग। बैराग का अर्थ होता है संसार से उपराम, संसार के विषय में लिपायमान नहीं होना, आसक्ति नहीं होना, कमल की भांति रहना। तो ज्ञानी के भी प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है। संपत्ति के बिना हमारे जैसे शरीर की संपत्ति है, तो शरीर से आप नौकरी मजदूरी करो, सुबह से शाम तक पैसे ले सकते हो। और संपत्ति यानी प्रॉपर्टी होती है, जैसे जमीन जायदाद की प्रॉपर्टी होती है, दुकान की बढ़िया के प्रॉपर्टी होती है, मिल की प्रॉपर्टी होती है, या कोई प्रॉपर्टी कोई भी हो, उससे प्रॉपर्टी से भी धन कमाया जाता है, उससे कुछ ज़्यादा कमाया जाता है। और शरीर से तो शरीर की प्रॉपर्टी है, मान ली ये प्रॉपर्टी तो सुबह जाएगी और शाम तक का रोजगार के लिए या कोई भी डिमांड खड़ी करेगा, तो संपत्ति होती है, उनसे बहुत बढ़ाव चढ़ा करके जल्दी धनवान हो सकता है, डिमांड बढ़ा सकता है, जीविका के लिए बढ़ा सकता है। परंतु संतों के संपत्ति है, उससे संत ऋषि मुनि जिज्ञासु साधना को बढ़ा सकते हैं, उनको बढ़ा चढ़ा के थोड़े समय में, थोड़े इशारे में। जैसे संपत्ति घर में होती है, जमीन जायदाद की या दुकान के दुकानदार की, मिल की आदि आदि की, या विद्या की संपत्ति हो, विद्या पढ़ के लड़का कोई डिग्रियां करके वो साधना प्राप्त करे, तो संपत्ति हो। ऐसी संपत्ति साधुओं की क्या संपत्ति है? 6 प्रकार की संपत्ति। उस संपत्ति से साधक जिज्ञासु भगवत
परमात्मा के चार भगत, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार होते हैं। और चारों ही इन संपत्ति से ही परिपूर्ण होते हैं। उनमें कोई अर्थ हो जाता है, कोई अर्थार्थी होता है, कोई जिज्ञासु होता है और कोई ज्ञानी होता है। 6 प्रकार की संपत्ति क्या है? सम दम श्रद्धा तीसरी समाधान उपाय राम छठी ततिक्षा जानिए भिन्न भिन्न ये सैलान। सम कहते हैं मन को रोकना, सम मन को रोकना। दम कहते हैं इंद्रियों को रोकना, इंद्री अपना कंट्रोल में होनी चाहिए। मैं अब देखूंगा तो देखना चाहूँगा तो मैं देखूंगा, मैं सुनना चाहूँगा तो सुनूंगा। मैं क्या सुनना है, क्या सुनने से मेरे लाभ है, सत्य सुनने से लाभ है या असत्य सुनने से लाभ है, ये मैं निर्णय करूँगा। और देखूंगा, क्या देखूंगा? जो हमारे सात्विक वृत्ति है वह देखूंगा, उदिष्टि भाव है उनको त्याग करूँगा। ये सम यानी दम, दम इंद्रियां अपने कंट्रोल में, अपने कहने में, आज्ञा में। और जीभ से मैं बोलूँगा, वो मेरी सत्य तोड़कर बोलूँगा। ये इंद्री है, आँख इंद्री, कान इंद्री। तो कान इंद्री है, मैं सत्य सुनूंगा या सत्य नहीं सुनूंगा। जीभ इंद्री है, मैं मिठा बोलूँगा, सत्य बोलूँगा, झूठी गाथा नहीं करूँगा। समदम श्रद्धा, श्रद्धा कहते हैं सत्य, वेद और गुरु के अंदर श्रद्धा और विश्वास रखना। समदम श्रद्धा। समाधान, समाधान कहते हैं मन और मन के विषय का त्याग हो गया मेरे मन का, और मन के विषयों का त्याग होया, ये मेरा समाधान। जैसे कोई संख्या का समाधान हो गया या मेरे झगड़ा था उसका समाधान हो गया, इसी तरह मेरे जो 6 संपत्ति है इनमें समाधान है, मेरे मन विषय का समाधान हो गया। समदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम। समाधान उपराम क्या गए? दृग नारी ज्यों भय गिलाना, ये लक्षण उपराम बखाना। दृग कहते हैं नेत्र को, और नेत्र की विषयों से गिलानी होगी, उपराम हो गया। दृग नारी ज्यों भय गिलाना, ये लक्षण उपराम बखाना। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विषय विचिंते त्यागे। साधन सहित, साधन होते हुए भी विषय का त्याग करे। साधन है हमारे, विलंग है फिर भी हमें 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा हमें सत्संग करनी है। विलंग है हमारी, फिर भी हमें साधना करनी है, ध्यान करना है, मंत्र जप करना है, परमात्मा का नाम जप नित्य नेम से करना है। साधन सहित कर्म सब त्यागे, साधन होते तक कर्म को त्यागे। हमारे घर के अंदर सब सामग्री है, हमें आज व्रत करना है। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विषय विषयंते त्यागे। दृग नारी ज्यों भय गिलाना, ये लक्षण उपराम बखाना। ये है उपराम, संसार से उपराम रहना। और छठी है ततिक्षा, सर्दी गर्मी भूख प्यास इनको सहन करना। सर्दी गर्मी सहन करना, भूख को सहन करना, ऐसे नहीं भूखा रहना। कृष्ण जी कहते हैं न तो अति भूखा रहना चाहिए और न अधिक दाब के खाना चाहिए। अब कई कहते हैं हमारे तो गुरु जी है वो अन्न नहीं खाते तो दूध पीते हैं, तो कैसे कुछ तो लेते हैं, नहीं फलाहार करते हैं, कुछ तो लेते हैं। ये शरीर को जब तक रखना है इसको देना पड़ेगा। ये ईंधन है, ईंधन को चलाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये कई कहते हैं हमारे 1 महीने तक व्रत किया या 12 महीने तक व्रत किया, कुछ नहीं खाया पिया, या तो है और खाया कुछ नहीं, पीने के बल पर रह सकता है मनुष्य, उसकी गिलनी बढ़ जाती है। अब हमें ऐसे नहीं सोचते कि ये शरीर के अंदर जितने भी यंत्र है रात दिन सेकंड भी नहीं थमते। अगर थमेगे तो राम नाम सत्य हो सकता है, हार्ट चलता है, ब्लड चलता है, श्वास चलता है, एक एक रोम रोम में सब कुछ मशीनरी में चलते हैं। वाहन जो हम जाते हैं वो खड़े कर देते हैं, 24 घंटा 48 घंटा 5 दिन 10 दिन रखते हैं। जब तक वाहन खड़ा रहेगा तब तक कुछ नहीं खाएगा,
और ये मनुष्य शरीर चाहे खड़ा रहे, चाहे पड़ा रहे, चाहे सड़ा रहे, इसको मिलना है, मिलेगा तभी हार्ट चलेगा, ब्लड चलेगा, आदि आदि। इसलिए ये 6 प्रकार की संपत्ति है। संदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम छठी तथि जानिए भिन्न भिन्न ऐसे ज्ञान योग की साधना के ये अंग है। जैसे अंग होते हैं, हमारे शरीर के अंदर अंग है, कई अंग मिलने पर एक शरीर कहा जाता है। इसी तरीके से 9 ज्ञान योग के अंग है। सम दम श्रद्धा समाधान उपरांत दीक्षा, ये 6। विवेक वैराग और मुमुक्षुता, ये 9 हुए ज्ञान योग के 9 अंग है। और भक्ति योग में 9 अंग है। और कर्म योग की साधना में 8 अंग है। यम में, नियम में, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 कर्म योग के अंग में है। कृष्ण जी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, आपको तुम्हें जो भी सुगम लगे, ज्ञान योग सुगम लगे तो ज्ञान योग कर, कर्म योग की साधना सुगम लगे तो वो कर। और भक्ति योग में 9 अंग है। प्रथम कर संतों का संगा, दूसरी मेरी कथा गावे, तीजी कर सतगुरु की सेवा, समझ भगवान महादेवा, चौथी में मेरा गुण गाना, कपट छोड़ अभिमाना, 5वीं नाम मेरा जपना, जगत में कोई नहीं अपना, 6ठी में ज्ञान कर लेना, 7वीं समदृष्टि सारा में एक समान देखना, 8वीं मोक्ष मिल जावे धार संतोष, दोष परदोष सुपने नहीं जावे, सरल हो छल रहित रहना, 9दा भक्ति सुन लेना। 9 प्रकार की भक्ति हमें आपको कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन आपको सुगम लागे वही करो। मंत्र योग, लय योग, ध्यान योग, जो भी आपको सुगम लगे, कुछ भी त्यों नहीं होता है। मेरी शरण में आ, बस मैं शरण में आ जा, मैं अपना ही हूँ, बस ये भक्ति है। संत बहुत से संत ऐसे हुए जो गुरु शरण में, परमात्मा की शरण में मैं अपना हूँ, बस ये कर दिया तो वो मोक्षवान हो गए, मुक्तिवान हो गए। कि उसने रंच मात्र भी अपना नहीं समझा, रंच मात्र हमारे अपनापन आ जाएगा तो भक्ति नहीं है। इसलिए सावधान होकर के श्रवण मनन करना, निधि ध्यान करना, योग साधना सुगम लगे योग साधना, कर्मयोग की साधना सुगम लगे कर्मयोग की साधना, ज्ञान योग, मंत्र योग, लय योग और गुरु की शरणागत परमात्मा के शरणागत हो जाओ, बस मैं तुम्हारा हूँ, मुझे क्या करना है। एक तो करोड़पति बड़े जतन और प्रसाद से मरता है, 1 करोड़पति के गोद में जाकर बैठ जाता है, अल्लू मैं तो अपना हूँ। तो करोड़पति अपने आप ही बन गया। करना क्या है? करना कुछ भी नहीं। और जो करोड़पति मेहनत से बनता है उसको बड़ी पुरुषार्थ करनी पड़ती है। इसलिए हमें सरल तो वो है कि करोड़पति के गोद में हम बैठ जाएं तो हम करोड़पति बन जाएंगे, हम महान पुरुष के शरण में चले जाएंगे और उनके बनेंगे तो वे उनके हो जाएंगे। परंतु ये होना एक संभव है, क्योंकि मोह राजा बड़ा बलवंता, जिसके बस है जीव जनता, ये मेरा ये तेरा, मैं और तोर तो ये माया, तामस जीव फिरे भुलाया। लक्ष्मण पूछते हैं रामचंद्र जी को, माया क्या है? मैं ओरे मोरे तोर ते माया, जहाँ बस भरे फिरे जीव भुलाया, वो मेरो वो तेरो, बस इसमें जीव भुलाया फिरता है। और उसकी गोद में जाना बहुत ही सरल है, फिर भी जाया नहीं जाता। ये हमारी जन्म जन्मांतर के बंधन है। इसलिए मनुष्य को पशु तो होता है, वह सीधा ही पशु बना होता है। और मनुष्य जन्म से मनुष्य नहीं होता, कर्म से होता है। मनुष्य को माता मनुष्य बनाती है, पिता मनुष्य बनाता है, अध्यापक मनुष्य बनाता है, समाज के उसको मनुष्य बनाता है, तब वो मनुष्य बनता है। अगर ये मनुष्य को ऐसी जगह छोड़ दे, भोजन पानी खिलाते रहे, तो वो मनुष्य कभी ही नहीं बनता। तो मनुष्य को बनाया जाता है, कहते तो हैं 84 लाख योनियों में सृष्टि हुई है। पशु तो बस दूध पिया और दूध पी के चारा चरने के लायक होया, माता ने छोड़ दिया, जाओ चलो चलो। और पक्षी ने चून खाने अपने आप ले गया, आँख आ गई, चलो उड़ो, कोई उसका मोह नहीं है, कोई लेना है न को देना है। और मनुष्य कितना जतन करता है और फिर भी बिगड़ता है, औलाद बिगड़ती है, हम बिगड़ते हैं, हमारे समाज में बिगड़ते हैं। तो कितने ही मनुष्य को मनुष्य बनाया जाता है। इसलिए वेद में कहते हैं मनोरभावे, अरे मनुष्य बनो,
जन्म से मनुष्य नहीं होता। तो मनुष्य हम देखते हैं माता बनाती है 5 साल 7 साल तक है, तो पिता समझाता है, समाज के समझाते हैं और घर वाले समझाते हैं, माता बहन बुआ दादा दादी आदि समझा के उसको मनुष्य बनाते हैं, कुछ मनुष्य कहने के लायक बनाते हैं। और फिर भी वो गलत संगति में एक दिन गया तो जैसे तोवा है, तोए चित्र भूत बनाए और तोए पर हाथ फिर के चित्र में फेंक दिया, बस गई। इसलिए मनुष्य को बनाया जाता है, बनता नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ जरूर है, कह तो दिया दुर्लभ है, परंतु मनुष्य मरना बड़ा दुर्लभ है, ये बड़ी गंभीर बात है। इसलिए मनुष्य मरो, सत्संग सुनो, श्रवण करो, मनन करो, निधि दर्शन करो, सत्य का ग्रहण करो, असत्य का त्याग करो। कौन सत्य है, क्या सत्य है, जिस सत्य को हमें श्रवण करें जिससे हमारा कल्याण हो, और जिस सत्य को हमें श्रवण करके मनन करें और निधि ध्यान वही करें जो हमारे जो आगे खब्बे रीचेंगे। खब्बे रीचते रहो, क्या है, बहुत से रीचते हैं, कई अन्न नहीं खाते, कई रोटी नहीं खाते, कई धुना तपते हैं, कई पथ धुनी तपते हैं, कई मुंदा लटकते हैं, कई सुना लटकते हैं। क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई परमात्मा के करंट लगता है, या कोई दुनिया में करंट लगता है? कोई 2 दिन कह देता है हाँ ठीक है इसने पथ धुनी करी, ऐसे करी, इससे कहने से कुछ नहीं होता। नाम उन ऋषि मुनियों को है जिसने समाज के लिए, देश के लिए, भक्तों के लिए उद्धार करने का कार्य किया है। बोलो जय श्री राम।